ये एक आपदा है, इसमें सब लोगों ने मिलकर चलना है। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेती है वो लोगों के हित की बात है, क्योंकि आज ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में हुकूमत है, किसी की बात सुनी नहीं जा रही। रिश्वतखोरी इतने बड़े पैमाने पे बढ़ गई है, गरीब आदमी का काम नहीं हो रहा। इलेक्शन तो होनी चाहिए, हमारी तो हमेशा हमारी पार्टी का ये डिमांड है कि इलेक्शन हो ताकि लोगों के हाथ में हुकूमत आए। अल्ताफ साहब इज द ओनली लीडर जिन्होंने इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिस में लाया और उसको रिड्रेस किया। कोविड के साथ तो एक जंग है, इसमें हर नागरिक को सरकार की मदद करनी है, चाहे वो कोई अपोजिशन में है, चाहे वो रूलिंग पार्टी के साथ जुड़ा है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ विजिट ही नहीं किया उन्होंने। अभी वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों को मिलेंगे, रोड मैप लेंगे, सबके जो व्यू पॉइंट आएंगे, तो इट विल टेक टाइम। लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, तो लोगों की जान बचाना प्रायोरिटी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेगी तो वो लोगों के हित को देख के ही लेगी। पिछले 2 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, र्यूमर्स हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा फैसला होने वाला है जम्मू कश्मीर में, ट्रूप्स की मूवमेंट भी जिस तरीके से इस समय बढ़ाई जा रही है, उसको देखकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ लोग स्टेटहुड की बात करते हैं, कुछ लोग जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करने की बात करते हैं। और क्या एक्चुअल सिचुएशन है इस समय, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं, उसी को लेकर आज हम बात करने आए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता इस समय हमारे से जुड़े हैं, मनजीत सिंह जी। इनसे भी जानेंगे कि इनकी पार्टी क्या सोचती है। सर, क्या देखते हैं आप, जिस तरीके से आप भी सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल है, क्या लगता है क्या होने वाला होगा जम्मू कश्मीर में? देखिए, मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में कुछ होगा। जो होना था वो 5 अगस्त 2019 को हो गया। अब ये जो बातें यहाँ चल रही हैं, ये मैं समझता हूँ कि जो बेसिक इशू से ध्यान हटाने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ ये कर रही हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, आज कोविड में लोग जो हैं, ख़ासतौर पे जो देहात एरिया हैं वहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो लोगों का ध्यान बटाने के लिए आज ये बातें फैलाई जा रही हैं कि शायद स्टेट का फर्दर जो है डिवीजन होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये थोड़ी सी सोच की बात है कि आज से 2 साल पहले जो केंद्र में सरकार थी उसी ने ही तो ये रेजोल्यूशन लाया था। तो अब उस पर काम हो रहा है, उस पर डिलिमिटेशन कमीशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज आ रही हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेज इलेक्शन के दौरान गई थी। जब ये 5 स्टेटों में चुनाव हो रहा था, यहाँ से सीआरपीएफ बीएसएफ गए, अब वो वापस आए। अब इसका कुछ मीडिया के लोग या कुछ शरारती तत्व इसको एक्सप्लॉइट लोगों में ये करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। जम्मू और कश्मीर को एक रहना है। सर, आपकी पार्टी के भी जो मुखिया हैं, जो चीफ हैं बुखारी साहब, वो भी इस समय दिल्ली में हैं। तो कहा जा रहा था कि शायद कहीं वहाँ कुछ न बात चल रही हो, इस तरीके की कोई बात? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पार्टी के मुखिया जो हैं वो दिल्ली में अक्सर जाते रहते हैं, क्योंकि एक तो वो बिजनेसमैन भी हैं पॉलिटिशियन के अलावा, और दूसरा कुछ एक मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं जो उनके नोटिस में आए हैं, तो वो होम मिनिस्टर से मिले होंगे, होम मिनिस्टर से बात की होगी। वो करते भी रहते हैं। आगे भी जम्मू कश्मीर में जब भी कोई ऐसी बात आई है, चाहे वो डोमिसाइल लॉ को लेके आई है, चाहे वो SRO 202 को लेके आई है, चाहे यहाँ पे नौजवानों के रोजगार की बात आई है, जो इशू भी आए हैं, अल्ताफ साहब इज द ओनली लीडर जिन्होंने इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिस में लाया और उसको रिड्रेस करवाया। तो आज भी वो जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेके केंद्र सरकार के जो लोग हैं उनके साथ जो बात जाके करते हैं, तो वो गए होंगे, वो जाते रहते हैं। तो इससे इसको इसके साथ जोड़ा जाए, तो मैं समझता हूँ ये ऐसी कोई बात है नहीं। क्या लगता है आपको कि आने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस समय हालात बने हैं, कल भी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, उसमें जो बड़ा फैसला लिया कि स्टेट्स को जो हक दिए थे पहले कि वो वैक्सीनेशन अपने लेवल पे ले सकते हैं, वो वापस लिया डिसीजन। क्या लगता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी छवि बचाने के चक्कर में है? नहीं, देखिए, अब ये डिसीजन चलते रहते हैं। मसलन कोविड के साथ तो एक जंग है, इसमें हर नागरिक को सरकार की मदद करनी है, चाहे वो कोई अपोजिशन में है, चाहे वो
रूलिंग पार्टी के साथ जोड़ा है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक आपदा है, इसमें सब लोगों ने मिलकर चलना है। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेती है वो लोगों के हित की बात का है, क्योंकि इस वक्त तो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, तो लोगों की जान बचाना प्रायोरिटी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेगी तो वो लोगों के हित को देख के ही लेगी। सर, बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि शायद आने वाले दिनों में इलेक्शंस कराने की बात की जा रही है, डीलिमिटेशन की बात भी हो रही है, तो क्या आपको लगता है इलेक्शन अभी पॉसिबल हो सकता है कुछ? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी इतनी जल्दी कोई ये बात बनेगी, क्योंकि अभी तो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ विजिट ही नहीं किया उन्होंने। अभी वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों को मिलेंगे, रोड मैप लेंगे, सबके जो व्यू पॉइंट आएंगे, तो इट विल टेक टाइम। अगर प्रॉपर डिलिमिटेशन करनी है, सब लोगों की बात सुननी है, अगर कमरे के अंदर बैठ के ऐसे ही इधर उधर जोड़ने हैं, तो वो मैं समझता हूँ वो लोगों के साथ बेइंसाफी होगी। जब तक वो हर डिस्ट्रिक्ट में ना जाए, जब तक वो हर पॉलिटिकल पार्टी को ना मिले, तब तक मैं समझता हूँ कि डिलिमिटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। जैसे पिछली बार किया था, तो कौन से एरिया कहाँ जोड़ दे, कौन से एरिया कहाँ जोड़ दिए, वो लोगों के साथ बड़ी जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि अब जो डिलिमिटेशन हो रही है, इसको प्रॉपर वे में किया जाए और उस ढंग से डिलिमिटेशन की जाए जिससे लोगों को सुविधा हो, लोगों को इसका बेनिफिट मिले। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी अपना प्रपोजल इसमें देगी जब भी उनकी टीम यहाँ पे आएगी। बाकी इलेक्शन तो होनी चाहिए, हमारी तो हमेशा हमारी पार्टी का ये डिमांड है कि इलेक्शन हो, ताकि लोगों के हाथ में हुकूमत आए। आज ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में हुकूमत है, किसी की बात सुनी नहीं जा रही, रिश्वतखोरी इतने बड़े पैमाने पे बढ़ गई है, गरीब आदमी का काम नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आंसरेबल होती है। सर, रिसेंटली भी आपने बयान सुना होगा, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जो सेंटर है वो जम्मू कश्मीर पे अपने फैसले जो है वो थोप देती है, किसी की बात सुनी नहीं जाती। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा की बात की जा रही है, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेगी वैसा ही होगा। क्या आपको लगता है कि आपकी बात वहाँ सुनी नहीं जाती? और दूसरा, क्या अमरनाथ यात्रा इस बार होनी चाहिए? देखिए, यात्रा के लिए तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोविड के हवाले से देख के जो है वो फैसला लेगी, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है, अभी खतरा है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे देख लेगी। यहाँ तक महबूबा मुफ्ती जी की बात है, तो आज वो ये कह रही है, कल तक वो इनके साथ मिलके सरकारें बना रहे थे, कल मिलके ये चल रहे थे, तो वो तो एक इलाके को देख के वो स्टेटमेंटें देते हैं। ये पार्टियां करती हैं जब इलेक्शनें आती हैं, पहले भी ये जो आपका पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, लेकिन जब डीडीसी का चुनाव हुआ तो फिर वो डिक्लेरेशन कहाँ गई, वो कहाँ गए लोग? तो ये गुमराह करते हैं। अब ये लोगों में जो है इनका पोल खुल गई है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सच की राजनीति कर रही है, जो हो सकता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वही मुद्दे उठा रही है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नेता मंजीत सिंह, और इनका कहना है कि जिस तरीके से इस समय अभी र्यूमर्स हैं जम्मू कश्मीर में, उसका इनका कहना है कि ऐसा अभी इन्हें नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में होने वाला है। ऑलरेडी 2019 में जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा फैसला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया है। इनका कहना है कि र्यूमर्स पे इस समय ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए।